अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मरिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बिलाखिर वो फैसला हो ही गया जिसका बहुत बेसब्री और शिद्दत से पाकिस्तानी अवाम को इंतजार था। बहुत से फैसले पाकिस्तानी अवाम इस डेट को मलहूज़े खातिर रखते हुए लेने जा रही थी कि जी 29 के बाद देखेंगे, 29 नवंबर गुजर जाए एक बार फिर देखेंगे। ऐसा क्यों था? क्योंकि खैर से जनरल बाजवा ने जिस तरह की कल तकरीर की उसमें भी आपने सुन लिया, शायद ना करते तो कोई भरम रह जाता, लेकिन बिल्कुल वो तकरीर पीडीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस लग रही थी। और जिस तरह से पिछले 8 माह में पाकिस्तानी अवाम को हिरासा किया गया हक की आवाज बुलंद करने पर, जिस तरह से मीडिया की आवाज को दबाया गया, जिस तरह से अरशद शरीफ साहब को आप देखें कि पाकिस्तान से ही उनको धमकियां दी जा रही थी, वो कौन दे रहा था? ये किसने बोगस एफआईआर्स कटवाई, जाली केसेस किसने बनवाए इमरान रियाज खान पे और जो दीगर हमारे सीनियर सहाफी हैं उन सबको कौन हिरासा कर रहा था? साबिर शाकिर को क्यों मुल्क छोड़ के जाना पड़ा? ये सारे सवालात वो हैं कि जो पाकिस्तानी अवाम को हॉन्ट कर रहे थे कि अगर अगला चीफ भी इन करप्ट अनासिर की मर्जी से आ गया तो फिर पाकिस्तान का क्या बनेगा। सो ये जाहिर है पाकिस्तानी अवाम का कंसर्न को इतना गलत भी नहीं था, क्योंकि माजी में हमने देखा कि इसी तरह से ये आर्मी चीफ के ओहदे को अब्यूज करने की कोशिश करते आए, भरपूर तरीके से आर्म ट्विस्टिंग करते थे, आउट ऑफ टर्न लोगों को लगाकर चीफ ऑब्लाइज करते थे और फिर अपनी मर्जी के काम निकलवाते थे। कई जगहों पर ये कामयाब हो जाते थे ऐसा करने में, कई जगहों पर इनकी मैनिपुलेशन फेल हो जाती थी और इनको आगे से चपेड़ पड़ जाती थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि करप्ट अनासिर को चपेड़ कौन मारे? चपेड़ तो वही मार सकता है जो खुद इतनी स्ट्रॉन्ग मॉरल अथॉरिटी का हामिल हो, जिसकी क्रेडिबिलिटी, इंटेग्रिटी, कैपेबिलिटी, मुल्क से मोहब्बत, ऑनेस्टी और जो एक खुलूस है अपनी मिट्टी के साथ, वो इतना अनक्वेश्चनेबल हो कि कोई उस पर सवाल ना उठा सके, कोई बात ना कर सके। आज शहबाज शरीफ साहब ने अपने काबीना के इजलास के बाद ये अनाउंस करवा दिया है जी कि अगले आर्मी चीफ कौन होंगे और अगले जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी कौन होंगे। अगले आर्मी चीफ के लिए लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम सामने आया है कि उनको मुकर्रर करने जा रही है पीडीएम हुकूमत। अभी समरी जो है जाहिर है सदर पाकिस्तान को अरसाल की गई है और सदर पाकिस्तान लाहौर के लिए निकल चुके हैं। आई एम प्रीटी श्योर जब तक आपको ये वीलॉग मिलेगा तब तक वो लाहौर पहुंच चुके होंगे। इमरान खान साहब के साथ वो मुशावरत करने जा रहे हैं और इस बात का इंदिया इमरान खान ने कल अपने ARY न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में भी दिया था कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी मुझसे मुशावरत किए बगैर समरी पर दस्तखत नहीं करेंगे। आरिफ अलवी साहब के पास तकरीबन 14 से 23-24 दिन का वक्त है। वो चाहे तो इस मामले को लटका भी सकते हैं, चाहे तो इसको निपटा भी सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब अदरवाइज 27 नवंबर को रिटायर होने जा रहे हैं और बहुत ही मुख्तसर सा वक्त है, 3 दिन के अंदर अंदर ये फैसला होना है जो भी होना है। जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं वो जी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब मुकर्रर हो गए हैं और अब देखते हैं समरी जैसे ही अप्रूव होकर आएगी तो ही हम हतमी तौर पर कह सकेंगे कि ये लोग अब अपने रिस्पेक्टिव ओहदे संभालने जा रहे हैं। पहले मैं आपको इन दोनों की जरा बताऊं कि क्या क्या जिम्मेदारियां अभी तक निभाते आए। उसके बाद एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो खैर से कल बाजवा साहब ने तकरीर भी की, अपनी अलविदाई तकरीर, जो अलविदाई तकरीर कम और पीडीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्यादा लग रही थी। काश अगर वो ये तकरीर ना फरमाते तो शायद कोई भरम रह जाता, लेकिन अरशद शरीफ अल्लाह बख्शे एक सवाल पूछते थे ना, वो कौन था, वो कौन था, वो कौन था, और पाकिस्तानी अवाम भी पूछती रही वो कौन था। तो बाजवा साहब बहुत हद तक उस सवाल का जवाब भी जाते जाते दे गए और कहते हैं ना कि अगर आपने किसी चीज को साफ करना है तो अगर उसको गंदगी को अगर आप किसी मैले कपड़े से साफ करने की कोशिश करेंगे तो मजीद गंदगी आएगी और मजीद वो चीज गंदी और बदनुमा हो जाएगी। मसलन आपने अपनी गाड़ी साफ करनी है तो गंदे कपड़े से साफ करेंगे तो और गंदी हो जाएगी और तकरीबन यही हाल जो है वो हमने कल भी देखा कि कोई फायदा नहीं। और मैं हमेशा सोचती थी कि बाजवा साहब क्यों नहीं हम सबको भी एतमाद में लेते, जिस तरह खान साहब बुला के बात करते हैं कि भाई ये इश्यूज हैं और इस तरह से हम मुल्क को बेहतर करना चाहते हैं, तो बाजवा साहब भी अपना पर्सपेक्टिव दें। और मैंने ये आइडिया फ्लोट भी किया था टॉप मिलिट्री लीडरशिप को, लेकिन चंगा ही होया नहीं नैरेटिव देता, क्योंकि ये वाला नैरेटिव तो पीडीएम ऑलरेडी हमें दे रही है दिन रात और जिसको पाकिस्तानी अवाम बाय करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। और ज़िमनी इंतखाबात के नताइज आपके सामने हैं और वो रिफ्लेक्ट करते हैं इस चीज को कि पीडीएम पे किस हद तक पाकिस्तानी अवाम का एतमाद है।
अच्छा जी, आसिम मुनीर साहब जो हैं ये DGMI रह चुके हैं 2017 में, यानी DG मिलिट्री इंटेलिजेंस। फिर अक्टूबर 2018 में ये DG ISI के तौर पर तैनात हुए। फिर जून 2019 में ये कोर कमांडर गुजरांवाला के ओहदे पर फाइज हो गए और ये GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल भी रह चुके हैं। साहिर शमशाद साहब जो हैं ये चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी रह चुके हैं, कोर कमांडर रावलपिंडी रह चुके हैं। और कोर कमांडर रावलपिंडी की पोजीशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जो कोर कमांडर रावलपिंडी होता है वो कश्मीर और सियाचिन को भी देख रहा होता है। सो DG मिलिट्री ऑपरेशंस रहे, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है DGMO की, वो भी इनके पास रही साहिर शमशाद मिर्जा साहब के पास। फिर इंट्रा अफगान डायलॉग में भी इनका बड़ा कलीदी किरदार था और DI खान डिवीजन को भी ये कमांड करते रहे। तो ये तो इनकी प्रोफेशनल जिम्मेदारियां थी जो दोनों की मैंने बताई कि ये निभाते रहे। लेकिन अब असल जिम्मेदारी जो बहुत भारी है, जो खास तौर पे आर्मी चीफ के कंधों पर होगी, वो चाहे आसिम मुनीर साहब का नाम अप्रूव हो जाता है, समरी अगर अप्रूव हो जाए ये आते हैं, या फिर अगर कोई और भी आता है, तो ये बात तो यकीनी है कि इस वक्त जनरल बाजवा के जाने के बाद आप जो देखें पिछले 8 महीनों में पाकिस्तानी अवाम और फौज के दरमियान जो एक खलीज आ गई है, जिस तरह से एक दूरी आ गई है, बदएतमादी की फिजा कायम हो गई है, और जिस तरह पाकिस्तान की फौज को और अवाम को आमने सामने 25 मई को भी पिच किया गया, और जो लोग इसके लिए जिम्मेदारान हैं और जिस तरह से टॉर्चर किया गया, बदतरीन टॉर्चर किया गया, और जिस तरह से फिर बाजवा साहब पे मिफ्ता इस्माइल ने इल्जाम आयद किया कि जी नैब तरामीम जो है, नैब कवानीन में तरामीम करके मुजरिमों को बचाने वाली जो सारी एक्सरसाइज है ये हमने नहीं की, ये तो हमें फौज ने कहा था करो, और फौज का डिसिप्लिन ऐसा है कि आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर कोई पर नहीं मार सकता। सो मकसद क्या है कि आर्मी चीफ पर किस किस तरह के इल्जाम आयद किए गए, इनकी फैमिली के होशरुबा इजाफा इनके असासाजात में, ये सारे इल्जाम आते रहे, लेकिन बाजवा साहब ने किसी किस्म की गुफ्तगू इन इश्यूज पर नहीं की, ना ही उन लोगों से नाराजगी का इजहार किया जो इनको एक्सपोज कर रहे थे। सो इससे पाकिस्तानी अवाम और फौज में एक बड़ी बदएतमादी आ गई है। इमरान खान जो कहते थे कि मत के रिजीम चेंज करें, बाजवा साहब नहीं संभल सकेगी मईशत, मुजरिम खुद को NRO देके भाग जाएंगे, तो बाजवा साहब कहते थे कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। और कल वही बाजवा साहब फरमा रहे थे कि एक जमात तो नहीं ना ठीक कर सकती मईशत को, सबको मिलकर मईशत को ठीक करना होगा क्योंकि मईशत डूब चुकी है। सो ये बहुत से ऐसे सवालात हैं जो पाकिस्तानी अवाम के जहन में मौजूद हैं, और खास तौर पे सवालों का जवाब देने की बजाय जो तशद्दुद का रास्ता अपनाया गया, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली पाकिस्तानी अवाम अब ट्रस्ट नहीं कर रही। सो जो ट्रस्ट डेफिसिट है, सबसे पहले इसको ओवरकम करना हमारे नेक्स्ट आर्मी चीफ की बहुत प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और इमरान खान साहब मुझे लगता है कि इस हवाले से एक सरप्राइज भी दे सकते हैं। एंड मुमकिन है कि खान साहब कहें कि ठीक है सदर साहब, ये जो समरी आई है आप इसको अप्रूव कर दें और बनने दें जो भी आर्मी चीफ बन रहे हैं। सो अगर इमरान खान ऐसा करते हैं तो इससे जो PDM अपनी तरफ से एहसान चढ़ा के आसिम मुनीर साहब को अपनी आदत के मुताबिक, आई एम नॉट श्योर कि अभी इन्होंने ये बात कही है या नहीं, लेकिन चूंकि माजी में हमेशा ऐसा होता रहा कि जिसको भी चीफ लगाती थी नून लीग, वो बड़ा एहसान चढ़ाते थे, जी असी तुहानू लवाया है, हुण तुसी साडे काम करने ने। तो वो जो एक प्रिविलेज इनको हासिल हो सकता था, वो जो एक इन्होंने अपनी क्या कहते हैं दादागिरी करनी थी आर्मी चीफ के सर पे चढ़ के कि देखें जी हमने आपको लगवाया, अब आप हमारे काम करें, हमारी करप्शन का दिफा करें, आप अब हमें कोई सवाल नहीं कर सकते करप्शन पे, क्योंकि हम अगर आपका नाम ना इस तरह से अप्रूव करते, आपका नाम ना सिलेक्ट करते, तो आप कहाँ से आज आर्मी चीफ होते। तो खान साहब इनका वो वाला जो एडवांटेज ले सकते हैं उसको नलिफाई कर सकते हैं, और ये कोई नहीं कह सकता कि PDM ने इनको लगवाया, क्योंकि अगर सदर साहब इस मामले को सिर्फ 4 से 5 दिन ये समरी रखें, जो कि आइन और कानून के मुताबिक 14 दिन भी रख सकते हैं, बल्कि 24-25 दिन तक ये मामला आगे चल सकता है, तो इमरान खान रुकवा सकते हैं इस मामले को। लेकिन अगर वो नहीं रुकवाते तो इसका मतलब है कि फाइनल से इमरान खान की है और फैसला इमरान खान की मर्जी के मुताबिक होगा। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है जिस पर गौर करना बहुत जरूरी है। और आखिर में आर्मी चीफ साहब अब जब आएंगे तो न सिर्फ उनको ये ट्रस्ट डेफिसिट ठीक करना होगा, बल्कि ये जो ISI का पॉलिटिकल विंग जो बहुत बुरी तरह से अब्यूज हो रहा है, मिसयूज हो रहा है, ये लोटों की, खच्चरों की जो खरीदो फरोख्त और ये सब कुछ जो सियासतदान करते हैं, ISI इज सपोज टू बी वॉच डॉग। ISI का काम एक वॉच डॉग का है
कि इन्होंने गलत प्रैक्टिसेस को रोकना है और जो बंदा जुर्रत करे किसी का ज़मीर खरीदने की और जमहूरियत में रोड़े अटकाए जमहूरियत के रास्ते में, उसको पकड़ना हमारे आइन और कानून के इदारों की जिम्मेदारी है। ये बात नहीं है कि आप खुद मिल जाएं और आप कहें कि लो जी साडा भी शेयर कर दो, असी भी हुकूमत गिराने आ ते बनाने आ, ये नहीं अब चलेगा। तो ये वाला सिस्टम अगर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर आ जाते हैं अगर और उनका समरी नाम अप्रूव हो जाता है, तो फिर अगर वो ये काम कर गए तो उनका नाम गाजियों में लिखा जाएगा कि भाई आपने इदारे को पोलिटिसाइज जो बुरी तरह से हुआ था आपने उसको ठीक किया। और कतई नजर इसके कि नून लीग आपकी बहुत दम भर रही थी इस उम्मीद पर कि जी आप आएंगे तो शायद आप आके कोई रिलीफ दे दें, NRO 2 का तसलसल कायम रहे। और जितने भी करप्ट लोग हैं, भले वो PTI के अंदर हैं, नून लीग में है, पीपल्स पार्टी के अंदर है, किसी भी जमात के अंदर है या इनके अपने इदारे के अंदर है, अगर आसिम मुनीर आके ऐसा जबरदस्त किस्म का इंसाफ का निजाम कायम करें कि किसी करप्ट मुजरिम को कोई लेवरेज लेने का मौका ना मिले और ये किसी को कहने का मौका ना मिले कि ये तो जी नून लीग के आर्मी चीफ आ गए, ये तो जी PTI के आर्मी चीफ आ गए, ये तो जी पीपल्स पार्टी के आर्मी चीफ आ गए। इस बात से अगर इस मुल्क में सफाई हो जाए और ये खत्म हो ये सिलसिला, और जिस तरह से इलेक्शन चोरी वाले जो मामलात हैं 2013 में भी इमरान खान के साथ ज्यादती की गई थी, इलेक्शन में जो 35 पंक्चर्स की वो बात करते थे, जो RTS की बात ये जो अभी ये की जाती है, ये PTI के खिलाफ इस्तेमाल हुआ था। मैं आपको बताऊं, इलेक्शन कमीशन में अभी भी आप जाके रिकॉर्ड चेक कर लें, नून लीग और पीपल्स पार्टी के हारने वाले कैंडिडेट्स की मिलाकर भी इतनी एप्लीकेशंस नहीं बनती धांधली के खिलाफ जो कि PTI के लूजिंग कैंडिडेट्स की बनती हैं, जो हार गए थे, जो शिकायत लेकर गए कि जी देखें हमारे खिलाफ धांधली हो गई है। तो मेरा तो ये इंफॉर्मेशन भी है और मेरा जो इस पे जितनी भी लोगों से मेरी बातचीत हुई है उसकी बुनियाद पर तज्जिया भी यही है कि इमरान खान के खिलाफ धांधली हुई 2013 में भी, 18 में भी और अभी भी जो 2022 में, और इसीलिए 2018 में उन्होंने शोर मचा दिया था धांधली 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 PDM वालों ने, ताकि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हिसाब हो जाए। और 2022 में ये जो अभी 8 महीने पहले रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया, बावजूद इसके कि मईशत कहाँ जा रही थी, कितने अच्छे हालात में थी माशाल्लाह, और अब कितने अबतर हालात हो गए, ये भी सिर्फ इसलिए किया गया कि कोई तगड़ा बंदा अफोर्ड नहीं कर सकते भाई। तो अगर आसिम मुनीर साहब तगड़ा बंदा अफोर्ड कर सकें, वो भले फिर शहबाज शरीफ तगड़े हो जाएं, अभी मौजूदा वजीर आजम, वो भले इलेक्शन जीतने के बाद जो भी वजीर आजम अगला बनता है वो तगड़ा हो जाए, और अगर उसे आसिम मुनीर कहें कि ठीक है भाई तू जमहूरियत के मुताबिक तगड़ा होके काम कर, मैं सिपा सालार हूं फौज का, मैं खड़ा हूं तेरे पीछे, किसकी जुर्रत है कि वो कहे कि जी इसको हटा दो और इसको बना दो। किसी इंटरनेशनल प्लेयर को हम जुर्रत नहीं देंगे कि हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे। तो मैं देखती हूँ कि पूरी कौम कैसे नहीं इनके पीछे खड़ी होती। फिर लोग भूल जाएंगे कि नून लीग ने किसको रेकमेंड किया था, या पीपल्स पार्टी किसका कह रही थी, आमिर साहब का, या इमरान खान की 6 महीने पहले क्या सोच थी। इवन इमरान खान आपको तारीफ करते हुए नजर आएंगे अगर रवैयों में बेहतरी और तब्दीली नजर आए। बाजवा साहब तो रिवायती सी तकरीर करके चले गए ना कि हुण बस अल्लाह दे वाले मनु पुछण बुलाण दी लोड़ नहीं है। कल शाम को उनकी, कल रात को बारबेक्यू टू नाइट UAE का बताया जा रहा है, दुबई का, कि वहां पर बैठकर वो खाना खा रहे थे। मैं सोच रही थी कि अगर बाजवा साहब कोई अच्छी लेगेसी छोड़कर जाते और बड़ी इज्जत के साथ अगर जाते तो लोग उनकी ऐसे स्नीकी अंदाज में पिक्चर्स ना खींचते बल्कि सेल्फीज लेते खुशी से मिलके कि क्या बात है आपकी। लेकिन वहां पर मौजूद लोगों ने बताया कि कोई उनसे मिलने पे राजी नहीं था, कोई मिलशिल नहीं रहा था। लोग छुप छुप के तस्वीरें खींच के पाकिस्तान अपने रिश्तेदारों को भेजे थे कि देखो तुम्हारा आर्मी चीफ आके यहाँ पे खाने खा रहे और कोई इससे पूछ बुला नहीं रहा। ये तो शायद वो लोग होंगे जो न्यूट्रल होंगे बाजवा साहब, जिन लोगों को बहुत गुस्सा है कि 8 माह में क्या हुआ है, वो जाहिर है कि इतने न्यूट्रल नहीं रहेंगे और शायद अपने गुस्से का भी इजहार करें। नवाज शरीफ साहब ने कोई एक्स्ट्रा नहीं बिगाड़ा था इस मुल्क का कुछ, उन्होंने कमोबेश वही बिगाड़ा था जो आप पर भी इल्जाम आयद हो रहे हैं, और आपने भी कमोबेश वही जवाब दिया है जो जिसका भी हिसाब एहतसाब करने की कोशिश की गई, हर उस शख्स ने वही जवाब दिया। चाहे वो काजी फाइज ईसा साहब हों जिन्होंने कहा कि मैं अपनी अहलिया के लिए जवाब दे नहीं, खैर उनका तो केस भी इस तरह का था कि डायरेक्ट अहलिया का केस था और अहलिया अदालत में आती भी रही, लेकिन एहतसाब वहां पे रुक गया, पूरी तरह से नहीं हुआ। उनसे सवाल करने वालों ने सवाल छोड़ दिए, जवाब नहीं दिया गया जिस तरह से मांगा गया था। नवाज शरीफ ने भी यही कहा, शहबाज शरीफ ने भी कहा जी कि मुझे क्या पता, अपने बच्चों का इनसे पूछें।
नैब में जो तमाशे लगते थे। और अब आपने भी यही जवाब दिया कि मेरी बेटी और बहू के असासाजात क्यों बढ़े, कैसे बढ़े, दौलत में इजाफा हुआ, मैं इसका जवाब देनी, वो जवाब दे हैं। तो इमरान खान वो वाहिद पाकिस्तान का लीडर है और साबिक वजीर आजम है कि जिसने 40 साल पुराना रिकॉर्ड लाकर दिखा दिया। और एक घड़ी का भी जो शोर मचाते हैं, घड़ी का भी इवन वो मामला है कि इमरान खान ने बताया कि मैंने इतने की तोशा खाना से खरीदी, कौमी खजाने में रकम जमा करवाई और इतने की आगे बेची और लगाई कहाँ, बनी गाला की सड़क बनाने में जो बहुत टूटी फूटी थी, तो उसको ठीक किया। तो ये कुछ चीजें नाज़रीन, स्टैट्स कभी झूठ नहीं बोलते, डेटा नेवर लाइज। तो अभी तक के लिए इतना ही। अब देखते हैं कि आगे खान साहब क्या कहते हैं। मेरा अंदाजा ये है कि खान साहब इस पे कोई शोर नहीं मचाएंगे और कहेंगे कि ठीक है, गो अहेड विद इट। मुझे लगता है आगे क्या होता है अल्लाह बेहतर जानता है, आई कुड बी रॉन्ग, पर देखते हैं क्या होता है। अभी तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।